नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ान का महीना चल रहा है और इसके साथ ही फिर ईद की नमाज की बात आ जाती है, और फिर उमूमन पूछते हैं कि ईद की नमाज का तरीक़ा क्या है। तो वो मुख्तसरन तौर पर मैं अर्ज़ करूँगा कि ईद की नमाज आम जुमे की जो 2 रकात फ़र्ज़ हम पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें इसमें इजाफ़ा की जाती हैं। एक वो ये कि पहली रकात में सना के बाद यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये पूरा पढ़ने के बाद 3 तकबीरें कहेगा इमाम। ये ज़ायद तकबीरें कहलाती हैं। और इसी तरह दूसरी रकात में क़िराअत के बाद रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें इमाम कहेगा। अब मैं तफसील से थोड़ा सा बताता हूँ। आपने नियत करनी है सबसे पहले ये है कि 2 रकात ईद की नमाज 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप इमाम के साथ अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधेंगे और सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर इमाम तकबीर कहेगा 3। उन 3 तकबीरों की तरतीब यह होगी कि आप पहली तकबीर अल्लाह अकबर हाथ नीचे छोड़ेंगे, दूसरी तकबीर अल्लाह अकबर हाथ नीचे छोड़ेंगे, और तीसरी तकबीर अल्लाह अकबर कहकर हाथ नीचे नहीं छोड़ेंगे बल्कि बांधेंगे। अब इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा, क़िराअत, रुकू, सजदा, फिर वापस उठ के फिर क़िराअत, सूरह फातिहा, क़िराअत करने के बाद रुकू में जाने से पहले दूसरी रकात में फिर इमाम तकबीर कहेगा। ये ज़ायद तकबीरों में से 3 तकबीरें भी रहती हैं, वो कहेगा और आप भी उनके साथ तकबीर करेंगे। उसका भी तरीक़ा यही है कि हाथ नीचे नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह अकबर, अब हाथ नीचे छोड़ेंगे, अल्लाह अकबर, फिर हाथ नीचे छोड़ा, अल्लाह अकबर, हाथ फिर नीचे छोड़ा। फिर चौथी तकबीर में जो कि नमाज की तकबीर है उसमें आप रुकू की तरफ इमाम के साथ जाएंगे। बाकी वही अमल है नमाज का जो जुमे के दिन करते हैं, लेकिन फ़र्क एक ये भी है कि आप ईद की नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद इमाम खड़े होकर 2 खुतबे देगा, तो वो खुतबे भी सुनना पड़ेगा, और फिर खुतबा ख़त्म होने के बाद ईद की नमाज मुकम्मल हो गई। अब अल्लाह की तरफ से जो ऐलान होगा कि क़ूमू मग़फ़ूरन लकुम, कि खड़े हो जाओ, चले जाओ, तुम्हारी मग़फ़िरत की गई। अल्लाह हमें नसीब फरमाए।